नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। क्या कुछ चल रहा है झारखंड के अंतर्गत? क्या आपको लग रहा है कि क्या लंबे समय में जो राजनीतिक अस्थिरता की भावना आपके मन में चल रही दिख रही है, क्या अभी वो उसका छोटा सा अनुभव आप कर रहे हैं? क्या जी हाँ श्रीमान, स्पष्ट शब्दों में आपके पास रखना चाहते हैं, क्या झारखंड के राजनीति भीतर खाने अस्थिर है, या इतने शिथिल तरीके से जो राजनीति दूसरी पार्टियों खासकर विपक्ष के तरीके से जो किया जा रहा है? श्रीमान, अब तो सोचना पड़ेगा। सोचना इस बात का पड़ेगा कि राजनीति का जो अनुभव करने के लिए लोग आगे बढ़े थे, उसमें ऐसी किस पार्टी है जिसने ग्रहण लगा दी? राजनीति के अखाड़े में जो पटकनियां देते थे कभी, उनकी पार्टी को किसने ग्रहण लगा दिया? राजनीति के अखाड़े में जो हमेशा कुश्ती के पहलवान माने जाते थे, उस पार्टी को किसने ग्रहण लगा दिया? राजनीति के उस अखाड़े में जहां पर विश्वव्यापी विश्व स्तरीय सबसे बड़ी पार्टी का नाम अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी को किस ग्रहण का शिकार होना पड़ा? जी हां, हम बात करेंगे, क्या भाजपा के अंतर्गत सब कुछ ठीक चल रहा? क्या जी हां, यह वही भाजपा जो झारखंड के अंतर्गत कभी लंबे समय से शासन बनाने में अपना भूमिका निभाती थी, आज इस शासन और सुशासन के बीच, प्रश्नों के बीच में घिरी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा, क्या जिनके हाथ में कमान दिया गया वो पार्टी का संजोने में, क्या उसके संयोजक बनने में, क्या उसके संरक्षक बनने में, या यूं कहें कि राजनीतिक गोलाबारी शब्दों से करने में उनके नेता सक्षम दिख रहे हैं या नहीं? यदा कदा कुछ नेता, चाहे वो सांसद हो या विधायक, कुछ स्तर पर विपक्षी को घेरने में, विपक्षियों कहें कि पक्ष को घेरने में श्रीमान सफलता प्राप्त तो जरूर की है। जो नहीं घेर पा रहे हैं, जो उनके लिए बना हुआ है बड़ा ग्रहण, जो बना हुआ है एक बड़ी परिपाटी, जो बना हुआ है एक बड़ा ऐसा श्रीमान प्रश्न, जहां पार्टी को चारों तरफ से ऐसा लग रहा कि घिरती हुई नजर आ रही। भाजपा आखिर किसके बलबूते पर झारखंड में राजनीति बनाता था? जी हां श्रीमान, अब यहां के क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आजसू का समागम उनके साथ होता था। आजसू का मिश्रण सरकार बनाने में जिस तरीके से होता था, अब तो सरकार में आप है नहीं। ऐसे में क्या आजसू अलग राग गा रही है? इस अलग राग अल्पाने वाली बात जो आ रही है श्रीमान, क्या आपको भी लगता है क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी की मजबूती को लेकर राजसू ने पूरा बूथ स्तरीय प्रखंड काम 2029 की तैयारी अभी प्रारंभ कर दी है? अभी प्रारंभ करने का मतलब है कि 2029 के अंतर्गत झारखंड में आजसू जिस तरीके से लड़ेगी, वह भी भाजपा के लिए एक चुनौती हो सकता है। यह बात और है कि राजधर्म के अंतर्गत गठबंधन धर्म बड़ा मायने रखता है, लेकिन राजधर्म और गठबंधन धर्म को हिलाने वाली, जड़ों में घून लगाने वाली, जड़ों को अपने जगह से नस्ता नाबूद करने के लिए जो जेल कैंप की तरफ से जयराम महतो ने भूमिका निभाया श्रीमान, अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, यह आपका नजरिया है। लेकिन राजनीतिक भूचाल, राजनीतिक सुनामी, राजनीतिक परिशिष्ट, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा होता है, उस चर्चा में जयराम महतो को आप किसी भी विशेष या किसी भी विषय से अनदेखा नहीं कर सकते। अब बात इस लोकतंत्र के अंतर्गत, खासकर झारखंड के इस लोकतंत्र के अंतर्गत श्रीमान, जब लॉ एंड ऑर्डर की होती है तो चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा पक्ष, इसमें बीजेपी की भी बड़ी भूमिका है। बीजेपी की भूमिका यूं कहें, चाहे अब वो तिरंगा यात्रा हो देशव्यापी, लेकिन मामला वही है कि श्रीमान अगर लॉ एंड ऑर्डर कमजोर दिखेगा तो आप घिरते हुए दिखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर कमजोरी का जो सबसे बड़ा फायदा, शब्दों से शाब्दिक रूप, शाब्दिक बांध, शाब्दिक माहौल को एक घेरने में जो जयराम महतो ने काम किया है, अब तो जयराम महतो के इस काम पर श्रीमान हेमंत सरकार को सोचना पड़ेगा, हेमंत के मंत्री को सोचना पड़ेगा, हेमंत के तमाम गृह विभागीय से जुड़े हुए जो पुलिस पदाधिकारी हैं, अब आड़े हाथों वो लेना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अभी हाल में आपने 14 तारीख के आसपास का एक घटना नावाडी के अंतर्गत आप देखा था। यह वही नावाडी जो डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है, डुमरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, हालांकि प्रखंड नावाडी है। वहां पर रात पर लाइव आकर जिस तरीके से उन्होंने वीडियो साझा किया, उस वीडियो में उन्होंने यही कहा कि मैंने लगातार वहां के थाना प्रभारी को कॉल किया, वहां के अनुमंडल पदाधिकारी को कॉल किया, यहां तक कि एसपी महोदय को कॉल किया। अब ये सारी चीजें आप लाइव देख सकते हो और तमाम ऐसे चैनल हैं जहां पर इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जयराम महतो ने जो नावाडी का घटना हुआ, उस पर घिरता हुआ नजर आ रहा है हेमंत सरकार। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि क्या पुलिस का काम बालू, क्या पुलिस का काम कोयला, क्या पुलिस का काम माफियाओं के साथ मिलना है? इसकी पुष्टि ना मैं करता हूं, ना मैं यह करना चाहता हूं श्रीमान।
अब आप माननीय है जयराम महतो जी, डुमरी के विधायक हैं, आपके शब्द को ही इंसान कोट कर खासकर जर्नलिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो आपके ही शब्दों को कोट कर इस बात को रखने का प्रयास करेगा कि किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रशासन बैकफुट पर दिख रहा है क्या जांच के बाद इतनी सारी चीजें उभर कर सामने आएगी क्या? अब जयराम महतो का जो स्पष्टीकरण है, जयराम महतो का जो राजनीतिक जलवा है, जयराम महतो का जो राजनीतिक सुनामी है, जयराम महतो जगह जो राजनीतिक घेराबंदी है, सवाल से घेराबंदी, उसमें तो पक्ष विपक्ष दोनों नजर आ रहा है। ऐसे में जो पक्ष की तो बात अपनी है, कम से कम 4.5 साल के लिए वो सुरक्षित दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा की जो जड़ें हैं उसमें घून लगता दिख रहा। भाजपा के आला अधिकारी, भाजपा के आला कमान के तरफ से एक बड़ी बौखलाहट झारखंड को लेकर जरूर है, क्योंकि जहां एक लंबा कवायद रचा जाता था, जहां की राजनीति में किसी दूसरी पार्टी का घुसना एक बड़ा चुनौती माना जाता था, आज वही कमजोर स्थिति पर है। क्या नावाडी में जो प्रकरण हुआ, इसकी घेराबंदी में जो सवाल उठा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसमें वास्तविकता की धरातल की कसौटी पर श्रीमान हेमंत सरकार क्या प्रॉपर जांच के माध्यम से न्याय दिला पाएगी या नहीं, या फिर कुछ ऐसा होगा राज्य के अंतर्गत जहां वही धमक चमक और राजनीतिक भूकंप के साथ पहुंचेंगे जयराम महतो। अब इतने सारे बड़ाई और बखान चीजों के साथ अगर जयराम महतो को सोशल मीडिया का हर चैनल लाकर रख रहा तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होगा। थोड़े थोड़े समय में राजनीतिक चीजें बदल रही है, राजनीतिक मिजाज बदल रहा, राजनीतिक एहसास बदल रहा है, लेकिन राजनीतिक मिजाज एहसास के बीच में जो सबसे बड़ा आम आदमी के साथ जो चीजें घटती चली जा रही है, ये बात और है कि विपक्ष भी घेरने का काम हेमंत सरकार को कर रही है, जेल कैंप भी घेरने का काम हेमंत सोरेन को कर रही है, और आजसू के भी एक मांडू के विधायक भी घेरने का कोशिश कर रहे हैं, और इनके सुप्रीमो श्रीमान वो तो पीछे कतई नहीं हटेंगे, क्योंकि राजनीति के परिशिष्ट में कहीं ना कहीं उनका भी एक प्रॉपर योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। लेकिन इतना तय है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था बनी हुई है, अब पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक करियर का भी एक उठा हुआ है सवाल, कहीं ना बन जाए राजनीतिक भूचाल। मैं उमेश, व्योम टीवी सदैव आपके उन सारे प्रश्नों को लेकर मुकद्दमा के साथ